राजधानी लखनऊ के उमानाथ बली प्रेक्षागृह में बिम्ब सांस्कृतिक समिति लखनऊ द्वारा रामकिशोर नाग की पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पवन सिंह चौहान, सदस्य विधान परिषद सीतापुर उपस्थित रहे। नाटकों की पुस्तकों का विमोचन पद्मश्री विद्या बिंद सिंह जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की कुछ झलकियां। जब माँ गंगा के आंचल में जलता है तब माँ गंगा को प्रणाम करता है। वही दीपक जब देवता के सामने जलता है तो वो आवाहन करता है देव का। तो ये लगता है कि शाम को अपने सारे काम खत्म करने के बाद वो दीपक। आज राम कपूर नाग जी द्वारा जो पुस्तक विमोचन, उनके लिखी हुई पुस्तक का विमोचन हुआ है और हमारे साथ हैं पद्मश्री विद्या बिंदु जी और जिन्होंने इसका विमोचन किया है। मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी नाटक के बारे में जो भी उनको बताया गया और इस नाटक के में जो आशीर्वचन के द्वारा जो भी दिया जा रहा है, जो भी बात की जा रही है, मैं जानना चाहूँगा। नमस्कार। आज श्री आर के नाग जी का जो नाटक प्रदर्शित होगा, हम तो चले हरिद्वार, ये हास्य नाटक है। इसमें और भी 2 नाटक हैं, लेकिन जिसका मंचन होने जा रहा है ये है हम तो चले हरिद्वार। इसमें एक बुजुर्ग की इच्छा है कि वो पोता आए जो उन्हें दादा कहे, और बच्चे अभी नहीं चाह रहे हैं, तो वो बड़े हास्यात्मक ढंग से शर्त रखते हैं और कि अगर तुम नहीं दोगे साल भर में बच्चा तो हम जो है मुकदमा दायर कर देंगे और 1 करोड़ रुपया तुमको देना पड़ेगा, और अगर पूरी नहीं की शर्त तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और वकील से नोटिस भिजवाते हैं। दोनों घबरा जाते हैं, पत्नी, और दुनिया भर के बहाने करते हैं ट्रांसफर कराने के लिए। फिर ट्रांसफर होता है तो उसमें भी हास्य की स्थिति है कि दोनों का जहाँ पर है वहीं पर हो जाता है अलग अलग। फिर से वो कहते हैं कि बाबू जी के लिए कह दें कि उनको कैंसर हुआ है और बहुत आखिरी स्टेज में है। तो इस तरह से किस तरह से आज की पीढ़ी बुजुर्गों की इच्छा के विरुद्ध जा करके अपने सुख साधनों के लिए, इस बात को इसमें उभारा गया है और हास्य नाटक बहुत ही अच्छा है। आज हमारे साथ जो हास्य नाटक यहाँ पर होने जा रहा है राय उमानाथ बली में, रामकिशोर नाग जी हैं और इनकी लिखी हुई 2 नई पुस्तकों का अभी आज विमोचन हुआ है। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि जो ये 2 पुस्तकें, एक हम तो चले हरिद्वार और दूसरा इटालियनो, इसके बारे में कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरह से इन्होंने इस नाटक में हंसी, जो आज के समय में बड़ा मुश्किल काम है, उसको खोजा, और उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा राम कपूर नाग जी। देखिए, ज़्यादातर तो समाज में जो कुछ सामने दिख रहा है, नाटक की प्रेरणा वहीं से मिलती है हमको। लेकिन कुछ नाटक इसमें ऐसे हैं जिसमें जो अखबार की समाचार पत्र के हेडिंग्स में आए हैं उसको मैंने आधार लेके बनाया है। जैसे एक हमारी इटालियनो पुस्तक है, उसका नाम है इटालियनो नाटक। तो वो उसमें एक अखबार में समाचार छपा था कि एक महिला अखबार पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि कुत्ते की शादी पेरिस में, हनीमून लंदन में करके। अखबार तो कहते हैं अपने दंपति कि भाई ऐसे अखबार में इनकी खबर छप जाती है, कुत्ते छप जाती है, तो हमारी क्यों नहीं छप सकती है? तो छप सकती है, लेकिन कुछ ऐसा समाचार हो जो है मतलब अलग लीक से अलग हट के हो। तो एक प्लान बनता है कि हाँ, हमारा एक कुत्ता खो गया और जिसको ढूंढ के लाने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब ऐसा कुत्ता कोई था तो नहीं, एक काल्पनिक कुत्ता उन्होंने अखबार में पोस्टर छपवा दिए, रास्ते में लगवा दिए। अब उसी को देख के लोग आने लगे, मैंने न्यूज़ में छप गई, सब जगह आ गया, उनका इंटरव्यू छप गया, बड़े खुश हुए। लेकिन उसके बाद तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट हुआ कि लोग नकली कुत्ता ढूंढ के ले आकर देने लगे, और आखिर में एक कुत्ता वैसा ही मिल गया जैसा वो चाहते थे, लेकिन वो भी नकली था, वो भाग गया। उसके बाद में उनसे वो इनके झूठ का जो है उनको परिणाम मिल गया। अपने थोड़े से सुख के लिए, आनंद के लिए, अखबार में छपने के लिए इतना किया, लेकिन उससे ज्यादा उनको भोगना पड़ गया। दूसरी एक जो नई पुस्तक है हम तो चले हरिद्वार, जिसमें 3 कहानियों का संग्रह है, 3 नाटक है। उसमें भी आपने कहाँ से प्रेरणा ली?
हाँ, इसमें जो हम तो चले हरिद्वार, वो तो बिल्कुल अखबार की ही कटिंग से हमने लिया था। उसमें एक अखबार में छपा था कि एक वृद्ध सज्जन अपने बेटे बहू को कानूनी नोटिस दे देते हैं कि हमको 1 साल के अंदर अगर दादाजी नहीं बनाए तो इतना हर्जाना देना पड़ेगा। अब लड़के बहू दोनों बाहर नौकरी कर रहे हैं, अलग-अलग नौकरी कर रहे हैं, तो दिक्कत तो हो रही थी। तो किसी तरीके से वो ट्रांसफ़र जुगाड़ करते हैं, लेकिन उसका एफर्ट क्या होता है, दादाजी को वो रोल करना पड़ता है बहाने का कि जो उनको अपाहिज हो गए थे। इसमें बड़ी माने अलग-अलग स्थितियाँ हास्य वाली पैदा होती है, जब उनको ज़बरदस्ती अपाहिज बनना पड़ता है, लोग देखने आते हैं और ख़ास तौर से जब उनकी बुआ जी या उनकी बहन यानी आती हैं देखने, तो वो उनको छुपना पड़ता है। ये सब देख के उन्हें लगता है आखिर में जब ये होता है कि हाँ नहीं वो बाबा जी बनने वाले हैं दादाजी, तो उनको ये सोचते हैं कि यार हम तो दादाजी बन जाएँगे, लेकिन ये तो नौकरी चले जाएँगे दोनों और बच्चा हमारे पास रहेगा, उसको ये हगीज़ पहना दो, ये कर दो, दूध पिला दो, घुमा लाओ। ये सोचते-सोचते तो उनको होने लगा कि अरे बाप रे! ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो कहते हैं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो चले हरिद्वार। अभी गद्य लिखना, काव्य लिखना, पद्य लिखना शायद इससे कुछ आसान रहा होगा, लेकिन नाटक लिखना और नाटक में पात्र के हिसाब से हर पात्र के हिसाब से डायलॉग लिखना अपने में एक अलग चीज़ होती है, तो आपने ये विधा कैसे चुनी? देखिए, हमारे शुरू से ही हमें नाटकों में रुचि रही। सन 72 से हम नाटकों में जुड़े रहे। नाटक हमको लगता है सबसे सही माध्यम है अपने विचारों को प्रेषित करने का, जिससे दर्शक सीधा-सीधा जुड़ता है। और हास्य नाटक लिखना, जहाँ तक मुझे लगता है, हास्य नाटक लिखना आसान नहीं है। सामाजिक नाटक लिखना, समस्या वाली नाटक लिखना आसान है। फिर भी हमारी कोशिश ये थी, ईश्वर ने हमारी मदद करी और हम चाहते थे कि लोगों को स्वस्थ स्वस्थ मनोरंजन मिले, स्वस्थ हास्य मिले। इसलिए मैंने ये प्रयास किया, जिसमें मैं जहाँ सफल हुआ ये आप लोग खुद बताएँगे देख के। नाटक हमारा आज होने जा रहा है, हम तो चले हरिद्वार। जी। किल्ली उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि भाई तुम कैसे जीजा हो जो अपने साले की खबर भी नहीं रखते। मेरा भैया, मैं तब तक नहीं कि वापस घर जाऊंगी जब तक मेरा भैया ठीक नहीं हो जाता। मेरा भैया और यही नहीं कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। परेशान क्यों रही है? तो बिंदु साहब यहाँ नहीं है, मतलब ठीक है शायद गाड़ी बदल लेते हैं, मैं बदल लेता वेरी क्रिटिकल करनी मैं चलता हूँ। अभी बदबू आ रही है, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा इनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दे। वेरी क्रिटिकल कंडीशन, वेरी अभिषेक कुमार पाल, ज्योति इशिता वैष्णव, वाष्णव, बुआ जी नीलम वाष्णव, बॉस 1 विवेक रंजन सिंह, बॉस 2 अंबुज अग्रवाल। वास्तव में बॉस जो है कुलदीप श्रीवास्तव, संजीवनी न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से।